रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सौरण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सौरण तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। सौरण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सौरण तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, सौरण तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं, फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप करने में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सौरण मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सौरण सूर्य देवता को प्रणाम करता हुआ बोला, देव मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सौरण मैं सब कुछ जानता हूँ, तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सौरण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सौरण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सौरण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। सौरण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सौरण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सौरण तप्ती के साथ निवास करता था। सौरण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सौरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सौरण के सामने उपस्थित हुआ। उसने सौरण से कहा, महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सौरण की ओर बढ़ा दी। सौरण पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चे को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों का कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सौरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभाव पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सौरण है। यह सुनकर सौरण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी है, धरती की छाती फट गई है। महाराज वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सौरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। मंत्री जी मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया है। सौरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचा। उसके राजधानी में पहुँचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सौरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगे। सौरण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए हैं किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों।